विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विकास के मार्ग पर चलते हुए प्राकृतिक संतुलन कहीं पीछे छूटता जा रहा है। आज हम दुनिया के हर हिस्से में जलवायु परिवर्तन होते देख रहे हैं। कहीं ये गर्म हवाओं के रूप में दिख रहा है तो कहीं अत्यधिक बारिश के रूप में, कहीं भीषण सूखा पड़ रहा है तो कहीं दूसरी गंभीर घटनाएं। अगले 20 सालों में धरती का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से कहीं अधिक बढ़ जाएगा, जिसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब और वंचित लोगों के बीच देखने को मिलेगा। भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार जलवायु परिवर्तन से विशेष रूप से प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ में 28 में से 7 यानी 25% जिले गंभीर स्थिति में हैं, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका दोनों को ही हानि पहुंच रही है। जलवायु परिवर्तन के बारे में हमला बहुत परिवर्तन होते के बारे में बहुत हमला कठिनाई के सामना करना पड़त रही से। ओकर साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के साथ हमला रोगराई के सामना करना पड़त रही से। अफसर मन हमार ICRG के भाई मन आइन हैं और जलवायु परिवर्तन के बारे में हमला बताइन हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सक्षम विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रोथ ICRG कार्यक्रम की शुरुआत की। परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों को जलवायु अनुकूल सक्षम विकास एवं आजीविका में वृद्धि करना है। सुरगुजा जिले के आदिवासी बहुल जनपद लखनपुर की चंदनेई नदी आसपास के 22 गांवों की जीवनदायिनी नदी है। सही प्रबंधन नहीं होने से ग्रामवासी लाभ नहीं ले पा रहे थे। कार्यक्रम अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन व नरवा विकास योजना से अभिसरण के द्वारा ग्रामवासियों के सहभागिता से विस्तृत कार्य योजना बनाई गई, जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कराया गया, जिससे धीरे धीरे पानी ठहरने लगा, जिससे प्रभावित होकर रेमुला गांव में 100 किसानों ने अपने खेत में डबरी निर्माण करवाया। लखनपुर विकासखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जो सूखे की स्थिति बनती थी, खेतों में लोगों को पर्याप्त पानी के अभाव में वो अच्छा से किसानी खेती अपना नहीं कर पा रहे थे। इसके संबंध में UNDP और के सहयोग से चौपाल संस्था ने हमारे विकासखंड के लगभग सभी गांवों में बहुत बेहतर काम किया है, लोगों को जागरूक किया है और उसका परिणाम ये है कि हमने बहुत बड़ी संख्या में डबरी हमारे किसानों ने अपने खेतों में बनवाया। इन क्षेत्रों में न केवल जल स्तर बढ़ाने पर काम हुआ, बल्कि फसल विविधता पर भी जोर दिया गया। पहले यहाँ किसान केवल धान की फसल उगाते थे, लेकिन इस साल पहली बार 318 किसानों ने 169.48 एकड़ क्षेत्र में रागी की फसल उगाई है। हम मड़िया खेती करत हन गांव में कम से कम 27 जन, और वही भैया मन आया कि हमला समझाइने तो अभी हमला खोजे के नहीं पड़े। हमन मन जाथन उहाला और समझाते कि का होथे मड़िया, तो मड़िया ला भी हमन रोपा जगाए के देखे हन, तो ओ खेत में भी जगाए के देखे हन और हमन मन ओड़ में भी जगाए के देखे हन। ICRG कार्यक्रम की एक प्रमुख गतिविधि महिलाओं का सशक्तिकरण भी है। इसके अंतर्गत महिला समूहों को प्रशिक्षित कर उनके ही घरों की बाड़ी में सब्जी उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया। अब यह न केवल अपने घर के उपयोग के लिए सब्जी लगा रही हैं, बल्कि बाजार में बेच भी रही हैं। इससे न केवल उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है, बल्कि परिवार के सदस्यों का पोषण स्तर भी बेहतर हो रहा है। पहली हमन पोषण वाटिका के बारे में नहीं जानत रहे। हमला अनीस सर, आंचल शर्मा मैडम आके हमला सब्जी के बारे में बताइस। अब ओखर बाद हमन अपन बाड़ी में लगा के हरी हरी सब्जी हर 12 महीना खावत हन और अतिरिक्त होए के बाद बेच के ओला आय भी कमात हन और ओखर से हमार घर के खर्चा भी चलत है और हमार हरा हरा सब्जी खाए के कारण घर के सब सदस्य के स्वास्थ्य भी अच्छा है। यह प्रशिक्षित और सशक्त होते महिला समूह आज न केवल अपने खेतों और बाड़ियों में जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, बल्कि गोठानों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। गोठान पारंपरिक रूप पंचायत की वो सामुदायिक जगह है जहां गांव के पशु आराम करने एवं चरने आते हैं।
गांव की जो स्थितियां हैं, गांव की जो परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए जो हमारे गांव में महिला स्वयं सहायता समूह है, उसको अपन गांव के इस गौठान से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस गौठान में आजीविका के कई एक साधन उपलब्ध हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कुक्कुट पालन हो रहा है, यहाँ पर खाद बनाया जा रहा है, यहाँ पर सब्जी भाजी का भी उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर मछली पालन भी हो रहा है और आने वाले भविष्य में कई गतिविधियों पर भी अपन ध्यान रखे हुए हैं। और साथ ही साथ जो गांव में तमाम जो लाख उत्पादन होता है या जो धान उत्पादन होता है बड़े पैमाने पे, तो उसका भी प्रसंस्करण करके अपन यहाँ से ही उसको मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि गांव के किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध हो सके। और जहाँ तक लाख का सवाल है, तो लाख का भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे पैदावार होता है, लेकिन उसको अच्छा मार्केटिंग नहीं मिल पाता। हम कोशिश करेंगे कि गौठान के माध्यम से या जो हमारे एनजीओ हैं उनके माध्यम से सही किसानों को सही दाम मिलना चाहिए। इस परियोजना में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों को अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ जोड़कर कमजोर परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार की आजीविका पैदा करने और बढ़ाने की क्षमता है, और जिसके कारण वे जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले जोखिमों से अच्छे से लड़ सकते हैं। ICRG UNDP के आने के बाद थोड़ा सा महिलाओं में जागरूकता ज़्यादा आई है और कुछ उनमें स्वावलंबी बनने की इच्छाएं जागृत हुई हैं, कुछ कामों को करने में रुचि भी डेवलप हुई है। ICRG अपने पहले चरण में यह स्थापित करने में सफल रहा है कि जन सहभागिता से किया जलवायु अनुकूल नियोजन ही स्थायी विकास की कुंजी है। अब ICRG अपने दूसरे चरण की ओर अग्रसर है, जिनका लक्ष्य अन्य जिलों और ब्लॉकों में इन पहलों और सर्वोत्तम व्यवहारों को आगे ले जाना है। ICRG टीम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर राज्य में कमजोर समुदायों के लिए एक सतत भविष्य की दिशा में काम कर रही है, जिससे एक आदर्श स्थापित किया जा सके और पूरे देश को ये दिखा सकें कि किस तरह प्रकृति से मित्रवत व्यवहार करते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं।